जो उन्होंने मुझसे काउंसलिंग कराने के लिए किया है, तो उन्होंने मुझे क्या लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका प्रॉब्लम कितना हद तक सॉल्व हो चुका है, थुजा से, हमारा ट्रीटमेंट से सॉल्व हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक यौन समस्या की केस शेयर करने वाला हूं, जो कि लगभग 4 महीने के अंदर ये केस ऑलमोस्ट मेरा ट्रीटमेंट से सही हो चुका है। दोस्तों, ये केस है एक प्ले बॉय की। प्ले बॉय का अर्थ क्या होता है मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा उसका। इस पेशेंट का एज है 28 ईयर्स और इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, टाइमिंग की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ये 2021 का मिडिल से इनको ये तमाम प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था और इसके लिए इन्होंने हजारों जगह से ट्रीटमेंट भी कराए हैं। बहुत सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराए हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स किए हैं और बहुत सारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी कराए हैं। मेरे पास ये पेशेंट आने से पहले कम से कम 6 से 7 जगह अलग अलग जगह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी कराए हैं। उसमें से कम 3-4 बड़ी बड़ी यूट्यूब के डॉक्टर्स हैं। मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सबकी अलग अलग एक अपनी रेपुटेशन होती है, अलग अलग अपनी एक नेम एंड फेम होती है, तो उस पर मैं किसी का इन्वाइट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर करना चाहूँगा कि एक सिंपल केस को, जो कि अगर अच्छी तरह से अगर केस टेकिंग किया जाता तो ये केस को सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं है। मेरे पास ये पेशेंट 2 ही महीने में फिट हो चुका था। आज तो 4 महीना हो चुका है इनका ट्रीटमेंट हमारे पास चलते हुए, तब मैं केस बता रहा हूँ। लेकिन ये पेशेंट मेरे पास जब 2 ही महीना इनका हुआ था ट्रीटमेंट को चलते हुए, तभी ये पूरी तरह फिट हो गए थे। मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि अगर इस केस को मैं 2 महीने में सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप लोग इस केस को साल भर इसको ट्रीटमेंट किए, 2 साल कम से कम इसका इलाज किए, तो 2 साल में किसी एक भी होम्योपैथिक डॉक्टर ने इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पाया? और ऐसा भी नहीं कि इस केस को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ चमत्कार कर दिया है या कुछ मैंने बहुत बड़ी कुछ अलग से कुछ कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी आप लोगों की तरह एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही हूँ, तो अगर मैं इस केस को 2 महीने में सॉल्व कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर पाए? मेरा ये सवाल है आप लोगों से। तो आप लोगों से कहाँ पे चूक हुई है, क्यों इस पेशेंट का प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए? आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ आप लोगों से। दोस्तों, आज इस वीडियो में थोड़ा हम लोग टेक्निकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो अगर आपको होम्योपैथी में कोई रुचि नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं या यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, या फिर पेशेंट का फीडबैक देखकर, जो कि मैं अंत में बताया हूं, उसको देख के आप लोग वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। या होम्योपैथी में अगर आपको रुचि है या होम्योपैथी अगर आप लवर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये पेशेंट आज से 4 महीना पहले हमसे ऑनलाइन कंसल्ट किए थे। इनका जो प्रॉब्लम था वो ये है कि इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, टाइमिंग बिल्कुल खराब हो चुकी है, लिबिडो बिल्कुल इनका 0 हो चुका है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इनको पहले नहीं थी। ये प्रॉब्लम अचानक इनका अंदर डेवलप हुआ कोविड का वैक्सीन कराने के बाद, कोविड वैक्सीनेशन के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ऐसा इनका कहना है। उससे पहले ये पेशेंट बिल्कुल सही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहा था। तो ये जो भी तमाम समस्या उत्पन्न हुई है, उनका ऐसा मानना है कि ये वैक्सीनेशन के बाद से ही शुरू हुआ है। तो हम लोग इसको पोस्ट वैक्सीन सिंड्रोम कह सकते हैं। अब दोस्तों, सिर्फ इस बात को सुनकर कि वैक्सीनेशन के बाद इनका प्रॉब्लम शुरू हुआ है, इस बात को सुनकर जोर लगा के हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम लोगों ने किताब में पढ़े हुए हैं कि थुजा, साइलेशिया जैसी मेडिसिन काम करती है, वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई प्रॉब्लम शुरू होता है तो हम लोग इसको दे सकते हैं। लेकिन ये हमेशा काम करेगी, हर पेशेंट के भीतर काम करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। क्योंकि होम्योपैथी में पेशेंट का ट्रीटमेंट टोटालिटी के बेस पे किया जाता है, पूरी तरह सिमिलम निकाल के हम लोग करते हैं। सिर्फ एक सिम्टम को हम लोग देखकर हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट का पूरा सिम्टम्स हम लोग देख के हम लोग एक ही मेडिसिन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन बाय द होलिस्टिक अप्रोच, इसी को सिद्धांत हम लोग मानकर हम लोग चलते हैं और हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं। सभी पेशेंट का इसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो इनका हमारा तरफ से केस टेकिंग किया गया और केस टेकिंग में हमने ये देखा कि ही इज अ चिली पेशेंट। इनको ठंड से परेशानी बढ़ जाती है, ठंड के महीनों में इनकी परेशानी बढ़ जाती है। और सेकंड सिम्टम जो हमने लिया वो ये है कि इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद इनका अंदर प्रॉब्लम शुरू हुआ, जो कि पेशेंट प्रोमिनेंटली बार बार इस बात को वो दोहरा रहा है, तो इसको हमको लेना पड़ेगा। इनका थर्ड सिम्टम यह है कि पेशेंट का बॉडी के अंदर 3-4 मस्से, वार्ड जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वो डेवलप हो गया 1 साल के भीतर, और वो भी बॉडी की लेफ्ट साइड में, यानी बॉडी की जो लेफ्ट साइड है, नेक की वहाँ पे 1-2 वहाँ पे डेवलप हुआ था और आर्म पिट के वहाँ पे 1 मस्से वहाँ पे डेवलप हुआ था। टोटल 3 मस्से डेवलप हो गया 1 साल के अंदर। इनका फोर्थ सिम्टम हमको ये मिला कि इनको प्याज खाना यानी ऑनियन खाना बहुत पसंद है। फिफ्थ सिम्टम यह था कि इनका माइंड के अंदर एक अजीब तरह की डिल्यूशन हम लोग कह सकते हैं, एक अजीब तरह की इल्यूशन चल रहा है इनका माइंड के अंदर। उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि उसको कोई छूने का प्रयास कर रहा है, कोई उसको देख रहा है,
कोई इसको टच करने का प्रयास कर रहा है। ये मन के अंदर एक अजीब तरह की, हम लोग इसको डिल्यूशन कहते हैं, एक अजीब तरह की इसका डिल्यूशन जो है इसका माइंड के अंदर डेवलप हो गया है कि उसको कोई चुप चुप के देख रहा है, कोई इसको छूना चाह रहा है, कोई इसको कुछ बोलना चाह रहा है। इस तरह का एक अजीब सा इनका माइंड के अंदर थॉट्स डेवलप हो चुका है। इवन कि सपनों में भी ये मरे हुए आदमी के सपने देखते हैं। जो आदमी उनके साथ अब नहीं है, उनके सपने ये ऑलमोस्ट कम से कम हफ्ता में 4 से 5 दिन वो देखा ही करते हैं, ऐसा पेशेंट का कहना है। इसके अलावा कभी कभी सपना वो ये भी देखते हैं कि वो आकाश से गिर रहे हैं, छत से गिर रहे हैं, यानी फॉलिंग फ्रॉम हाइट। वो इस तरह के सपने भी अक्सर देखा करता है। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें, 2 लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। इनका फादर को अस्थमा थी और इनका जो ग्रैंडफादर है उनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों, इन सभी सिम्टम्स को देखते हुए हमने इस पेशेंट के लिए थुजा को हमने प्रेस्क्राइब किया। थुजा को हमने एलएम पोटेंसी 0/1, 2, 3, 4 इस तरह से हमने इसको प्रेस्क्राइब किया और तकरीबन 4 महीने इनका इलाज चलते हुए हो चुका है और इनका प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गया। ये आप उनका व्हाट्सएप का टेक्स्ट आप देख सकते हैं जो उन्होंने मुझसे काउंसलिंग कराने के लिए किया है। तो उन्होंने मुझे क्या लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका प्रॉब्लम कितना हद तक सॉल्व हो चुका है। थुजा से, हमारा ट्रीटमेंट से सॉल्व हो चुका है। और अब सवाल आता है कि हमने इनको थुजा ही क्यों प्रेस्क्राइब किया। तो दोस्तों, थुजा प्रेस्क्राइब करने के लिए 4-5 जो हमने पॉइंट्स आपको गिनाए, ये सभी सिम्टम्स थुजा की ओर इंडिकेट कर रही थी। थुजा इज अ चिली पेशेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया थुजा एक चिली पेशेंट है। तो हमारा जो पेशेंट है ये भी चिली पेशेंट है, इनको भी ठंड से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आफ्टर वैक्सीनेशन कोई प्रॉब्लम होता है तो थुजा और साइलेशिया के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो हमारा ये पॉइंट भी मैच हो गया थुजा के साथ। थर्ड जो बड़ा सिम्टम इस पेशेंट का अंदर मैच हुआ है थुजा के लिए, वो ये है कि इस पेशेंट के अंदर 3-4 वाट्स डेवलप हुए हैं, 3-4 मसल डेवलप हुए हैं और वो भी बॉडी की लेफ्ट साइड में डेवलप हुए हैं। और जितने भी वाट्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो अलग तरीके ग्रोथ होती है, जो ट्यूमर्स होती है, ये सभी ट्यूमर्स कह लीजिए, वाट कह लीजिए, यानी एबनॉर्मल जो ग्रोथ हो गया बॉडी में, ये सभी ग्रोथ जो है ये साइकोटिक माइज्म के अंदर आती है। और साइकोटिक माइज्म की जो बेस्ट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन मानी गई है वो है थुजा, मेडोराइनम और कॉस्टिकम। और एक बात मैं बताना भूल गया था कि बॉडी की लेफ्ट साइड में जो प्रॉब्लम्स होती है वो थुजा इंडिकेट करता है और इस पेशेंट का जो वाट्स है वो बॉडी की लेफ्ट साइड में ही डेवलप हुआ है। इसके अलावा इस पेशेंट की मन के अंदर जो फिक्स्ड आइडियाज है कि शायद मुझे कोई देख रहा है, मैं कंफर्म हूँ, मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई छूना चाहता है, इस तरह का जो मानसिक जो स्थिति, इस तरह का जो मानसिक जो इल्यूशन हम लोग कह रहे हैं, ये मानसिक इल्यूशन को कवर भी थुजा करता है। थुजा जो रेमेडी है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे इस तरह का जो मेंटल स्थिति होती है ये भी थुजा के अंदर इंडिकेटेड है। और आज तकरीबन 4 महीने बाद इस पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट को क्लोज कर रहे हैं यहीं पे, क्योंकि इनको और मेडिसिन की दरकार नहीं है। 4 महीने क्या, 2 ही महीने में इनको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो गया था। फिर भी हमने पेशेंट को कहा कि एक बार मेडिसिन आप और लीजिए, 2 महीना और कंप्लीट हो जाएगा तो आपका केस पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पेशेंट को सही करने के लिए हमने ऐसा कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। जो हमें बताया गया है आप लोगों को नहीं बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम पढ़े वही आप भी पढ़े हैं, लेकिन आप जो पढ़े हैं वो आप अपना डेली की प्रैक्टिस के लाइफ में आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए पेशेंट आपका क्योर नहीं हो पा रहा है। आपके पास कोई पेशेंट अगर यौन समस्या लेकर आता है तो आप वही एग्नेस कैस्ट्रिस देते हैं, सिलेनियम देते हैं, स्टेबिसिग्रिया देते हैं, बिना सोचे समझे कोई डमिया प्लांट दे देता है, कोई डामियाना दे देता है, बस आपका दिमाग यहीं पे सीमित है, इससे आप आगे बढ़ ही नहीं पाए। जबकि होम्योपैथी में क्लियरली बताया गया है कि पेशेंट का आप सिमिलिमम निकालिए, पेशेंट का सिम्टम्स, ओवरऑल सिम्टम्स क्या है उसे आप देखिए, उसे देखने के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनली आप ठीक करने का पेशेंट को प्रयास करिए बाय द होलिस्टिक अप्रोच। वी ऑल मस्ट फोकस ऑन क्यूरिंग द पेशेंट, नॉट द डिजीज। हमें डिजीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। पेशेंट कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना लेकर आपके पास आए, उसको ज़्यादा आप उस अहमियत ना दें, उसको आप अहमियत दें, लेकिन 25% ही उसके बारे में सोचिए, ज़्यादा उसके बारे में सोचने की दरकार नहीं है। आपको जो सोचना है वो ये है कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स क्या है, पेशेंट का प्रॉब्लम को कॉजेशन क्या है, शुरू होने का पीछे क्या कारण हो सकता है, उसको आप देखिए, कॉजेशन देखिए। आप PQRS कोई पेशेंट का अंदर है, पिकुलर कोई रेयर सिम्टम कुछ है, उसको आप देखिए। पेशेंट का अंदर कोई कॉन्फिडेंस है, उसको आप देखने का प्रयास करिए। पेशेंट का माइंड सिम्टम्स क्या बोल रहा है, पेशेंट का जनरलिटीज क्या बोल रहा है, इसको आप ध्यान दीजिए। इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। और आप डिजीज को लेकर अगर पड़े रहेंगे, सिर्फ डिजीज को बेस पे आप मेडिसिन देंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह का रिजल्ट जो है आपके सामने आता रहेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो को ही एंड करना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।